गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम 69वीं बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अनुसार हम लोग क्वेश्चन का तैयारी करेंगे और सिलेबस को समझते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है। तो बीपीएससी मेंस में पेपर 1 एंड 2 होता है। पेपर 1 300 नंबर, पेपर 2 300 नंबर। पेपर 1 में हिस्ट्री, करेंट अफेयर्स, स्टैटिक्स। पेपर 2 में पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी एंड साइंस टेक। फिर ऐसे पेपर होता है 300 नंबर का। ऑप्शनल होता है 100 नंबर का। हिस्ट्री क्वालिफाइंग पेपर होता है, ये 30%। फिर हिंदी पेपर 100 नंबर का होता है, ये भी क्वालिफाइंग पेपर है। फिर इंटरव्यू 120 नंबर। तो देखें पेपर फर्स्ट पहले बीपीएससी मेंस का। बीपीएससी मेंस पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है खंड 1, जिस निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। ये सब क्वेश्चन 200 शब्दों या 250 शब्दों में लिखना रहता है। तो फर्स्ट एक का क्वेश्चन देखें, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी, संथाल विद्रोह। फर्स्ट सी, चंपारण सत्याग्रह। फर्स्ट डी, मौर्य काल की कला और वास्तुकला। फर्स्ट डी, प्राचीन काल में पूर्वी भारत के गुफा चित्र। तो इसमें समझ में आता है कि प्राचीन काल से भी क्वेश्चन दिया गया है, मॉडर्न हिस्ट्री से भी दिया गया है। फिर क्वेश्चन 2 है, प्राचीन काल से बिहार शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है, इसकी विस्तृत व्याख्या कीजिए। फिर अथवा क्वेश्चन नंबर 2B का, चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के उदारवादी चरण के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये सब क्वेश्चन है 38 नंबर का, जिसमें कि आपको 1000 वर्ड के लगभग 1200 वर्ड शब्दों में लिखा जाता है। क्वेश्चन 3B, बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास और उसके प्रभाव को रेखांकित कीजिए। खंड 2 में है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हमेशा चेंज होते रहता है, जैसे कि साल 1.5 साल से ज़्यादा का क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन एक बार क्वेश्चन को देखने के बाद समझ सकते हैं कि ये कब का क्वेश्चन हो सकता है। तो फोर्थ ए का क्वेश्चन है, ये भी संक्षिप्त में है, 250-300 वर्ड 200 से 250 शब्दों में लिखना है। तो फोर्थ ए का क्वेश्चन देखते हैं, लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाओं से मुकाबला करने के लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की चिंता का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन 4B, भारतीय शासन व्यवस्था में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की प्रासंगिकता का विवेचन कीजिए। क्वेश्चन 4C, विधायी संस्थाओं की निर्माण प्रक्रिया में कृत्रिम बौद्धिक क्षमता की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4D, वैश्विक वेतन प्रतिवेदन 2022-23 के मापदंडों के एवं प्रभावों का विवरण दीजिए। फोर्थ ई क्वेश्चन है, भारतीय निर्यात प्रोत्साहन पहलों के संदर्भ में विदेश व्यापार नीति 2023 के मौलिक प्रावधान क्या है। क्वेश्चन नंबर 5A का क्वेश्चन, मणिपुर संकट की संक्षिप्त जानकारी प्रदान कीजिए। आपकी दृष्टि में प्रजातीय धार्मिक संघर्ष का राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य पर क्या संभावित प्रभाव हो सकता है, टिप्पणी कीजिए। अथवा 5B, यह कैसे प्रतिबिंबित होता है कि G20 में भारतीय नेतृत्व प्राचीन दर्शन वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार के रूप में का पालन करने के प्रति प्रतिबद्ध है। भारत की G20 में वैश्विक सहयोग एवं विकास में योगदान एवं भूमिका इस दर्शन के साथ कैसे संरूपित होती है, इसका मूल्यांकन कीजिए। G20 हुआ था दिल्ली में, उसके बारे में लिखना है मुझे। भारत की समृद्ध विविधता को ध्यान में रखते हुए भारत में एक समान नागरिक संहिता को लागू करने एवं पूर्वानुमानित सकारात्मक व नकारात्मक सामाजिक परिणाम क्या हो सकते हैं, व्याख्या कीजिए। अथवा 6B का क्वेश्चन है, इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 की मिशन के विशेष संदर्भ में
भारत की उभरती हुई अंतरिक्ष शक्ति की स्थिति अंतरिक्ष अन्वेषण में की गई है, उम्मीदों और उपलब्धियों से कैसे मेल खाती है। वैश्विक अंतरिक्ष पटल पर प्रमुख खिलाड़ी बनने की भारत की यात्रा में इस मिशन के लक्ष्यों और भूमिका का विवेचन कीजिए। तो ये क्वेश्चन का पैटर्न देखने के बाद ये समझ में आता है कि ये 23-24 का क्वेश्चन ज़्यादातर है। अब खंड 3 देखते हैं जिसमें कि स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। स्टैटिक्स में क्वेश्चन में ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसको हम समझाएंगे जब ये स्टैटिक्स का स्टार्ट करेंगे तो किस टाइप का क्वेश्चन देंगे, इस पैटर्न के बारे में बताया जाएगा और साथ साथ इसका प्रिपरेशन उसी समय करा दिया जाएगा। तो प्लीज़ देख लीजिए क्वेश्चन किस टाइप का है। अब हम लोग पेपर 2 का क्वेश्चन देखते हैं। पेपर 2 में क्वेश्चन में आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक। पॉलिटी का क्वेश्चन समझते हैं। 1A में क्वेश्चन है, ये भी 250 से 300 वर्डों में क्वेश्चन शब्दों में लिखा हुआ है। 8-8 नंबर 7-7 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहला फर्स्ट ए का क्वेश्चन, भारतीय संविधान से संबंधित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 1B का क्वेश्चन है, क्या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS हेतु आरक्षण तर्कसंगत है? टिप्पणी कीजिए। 1C क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1D, बताइए कि किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन नंबर 1D, भारतीय जातीय जनगणना किस प्रकार से बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगी, इसका वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2A, भारतीय संवैधानिक पाठ के अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संस्थागत संबंध पर चर्चा कीजिए। वर्तमान संदर्भ में उनकी बदलती भूमिका पर चर्चा कीजिए। अथवा भारतीय संघवाद मूल रूप से राष्ट्रीयता के 2 एक साथ प्रयासों में निहित है, राज्य आधारित सांस्कृतिक विविधताओं को अपनाना और बड़े भारतीय राजनीतिक समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता। उपरोक्त कथन के आलोक में संघवाद के भारतीय मॉडल की प्रकृति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3A, बिहार में गठबंधन की राजनीति के मूल सिद्धांतों को विशेषतः राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के दृष्टिकोण से विवेचित एवं विश्लेषित कीजिए। अथवा 3B, स्थानीय शासन एवं उसकी कार्य पद्धति को पंचायत राज तथा शहरी संस्थाओं के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से बिहार में धरातलीय स्तर से उदाहरणों के साथ स्पष्ट तथा मूल्यांकित कीजिए। मतलब पंचायती व्यवस्था, नगरपालिका व्यवस्था से रिलेटेड ये क्वेश्चन है।
अब खंड 2 का क्वेश्चन देखते हैं। खंड 2 में आपको इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी है। तो 4th ए में ये भी 250 से 300 शब्दों में लिखना है। जो 8 नंबर और 7 नंबर का क्वेश्चन है 250 से 300 शब्दों में लिखना है। भारतीय मानसून तंत्र की क्रियाविधि एवं विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। 4th बी, भारत में ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? क्या ये घरेलू मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त है? भारत के लिए संभावित वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? समीक्षात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। 4th सी का क्वेश्चन, भारत में पर्यटन उद्योग की स्थिति की विवेचना कीजिए तथा देश में इसके भविष्य का विश्लेषण कीजिए। 4th डी, बिहार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के वितरण का वर्णन कीजिए तथा उनकी सामाजिक आर्थिक दशाओं के स्तरों पर टिप्पणी कीजिए। 4th ई का क्वेश्चन, भारत की प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित कीजिए तथा उस प्रदेश का वर्णन कीजिए जिसमें बिहार राज्य की भूमि सम्मिलित हो। 5 क्वेश्चन जो कि 38 नंबर का है, ये 1000 से 1200 शब्दों में लिखना है। 5 क्वेश्चन, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र एग्रो क्लाइमेट जोन को किस प्रकार से एवं कितने विभागों में विभाजित किया गया है? यहाँ साल में कितने मौसम पाए जाते हैं? इन मौसमों के कृषि पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। जैसे मौसम के बारे में लिखना है, जलवायु परिवर्तन के बारे में लिखना है, कृषि पे इसका क्या क्या प्रभाव होता है इसके बारे में भी एक्सप्लेन करना। अथवा भारत में जनसंख्या निदेशालय द्वारा शहरों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत शहरों की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी एवं उनकी वृद्धि दर पर प्रकाश डालिए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की विवेचना कीजिए एवं राज्य में कार्यशील जनसंख्या की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालिए। 6A का क्वेश्चन, भारतीय नियोजन के संदर्भ में अर्थशास्त्र के ट्रिकल डाउन सिद्धांत, इसके प्रमुख तत्व, लाभ, सीमाओं, आलोचनात्मकों का स्पष्ट कीजिए। अथवा 6B, भारत की मानसून प्रणाली, इसके स्वभाव, प्रकार, जलवायु परिवर्तन, वितरण, समानार्थी शब्द, पूर्वी एवं पश्चिमी जेट स्ट्रीम तथा व्यवहार्यता का वर्णन कीजिए। खंड 3 का क्वेश्चन है जिसमें ये 72 नंबर का, जो कि ये भी 250 से 300 शब्दों में 8 जो 7 क्वेश्चन है उसको लिखना। निम्नलिखित को के लघु उत्तर दीजिए। जैसे 7A का क्वेश्चन, आधुनिक समाज में कंप्यूटर की क्या भूमिका है? 7B में समुचित उदाहरणों के साथ तकनीक, टेक्नोलॉजी एवं सामाजिक विकास में संबंध की विवेचना कीजिए। 7C का, बिहार में औद्योगिक विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका का वर्णन कीजिए। 7D, कोरोना महामारी के समय नई तकनीक ने हम लोगों की किस प्रकार सहायता की, इसकी विवेचना कीजिए। 7E, सतत विकास में तकनीकी या टेक्नोलॉजी की भूमिका पर नोट लिखिए। ये टोटल ये जो ABCDE है ये पांचों लिखते हैं तो हमारा 36 नंबर का होता है। फिर 8A क्वेश्चन, तकनीकी का दुरुपयोग एवं इसका गलत प्रयोग पर्यावरण के प्रदूषण की तरफ ले जाता है एवं जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। उचित उदाहरणों की सहायता से विवेचन कीजिए कि किस प्रकार भारत के पर्यावरण के लिए तकनीक का दुरुपयोग एक अभिशाप बन गया है। अथवा 8B, हम लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में नैनो टेक्नोलॉजी के पास असीम संभावनाएं हैं। मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में नैनो टेक्नोलॉजी के उभरते प्रयोगों की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों आज हम पेपर 1 और पेपर 2 को देख लिए हैं। किस
टाइप का क्वेश्चन है, इसको समझें थोड़ा बहुत। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि खंड 3 में क्वेश्चन है, ये हमारा 36 नंबर का, ये 36 नंबर का, ये 36 नंबर का। जैसे कि 7 का क्वेश्चन 36, 8A का 36, 8B का 36। तो अथवा जो करके दिया है, तो चाहे तो 8A का क्वेश्चन बनाए या 8B का क्वेश्चन बनाए, ये दोनों में से एक क्वेश्चन बनाना रहता है। खंड 2 में भी वैसे ही है। फोर्थ का क्वेश्चन बनाना है, उसके बाद 5A या B, ये दोनों में से एक बनाना है, फिर 6A बनाना है या B बनाना है। 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। खंड 1 में भी उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाना है पूरा, फिर 2A बनाना है या 2B बनाना है, या 3A बनाना है या 3B बनाना है। ओके, थैंक यू।